सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप अपने बच्चों को ज़िद्दी होने से किस तरीके से आप रोक सकते हैं या आप उनके ज़िद को किस तरीके से बढ़ने ना दीजिए। ओके, सो फर्स्ट चीज़ जो है कि आप सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से आप खुद अपने बच्चे को समझते हैं। कोई और आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझ सकता। ओके, कब आपके बच्चे को किस चीज़ की नीड है, उसे क्या चीज़ की मतलब रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सो बच्चा क्या करता है, जब छोटे रहते हैं बच्चे तो बच्चे पता है ज़िद करते हैं। ठीक है, अगर जैसे आप देखे होंगे कि आपका जो छोटा बच्चा है जब जैसे वो छोटा रहता है 6 मंथ का या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा रहता है तो वो मिल्क के लिए ज़िद करता है। ओके, अगर उसे भूख लगी रहती तभी वो मतलब ज़िद करता है। अब आपको ज़िद को देखना है कि वो किस लिए ज़िद कर रहा है। ठीक है, अगर वो सही चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है तो आप उन्हें पूरा करिए, अगर वो गलत चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है तो आप उसे वहीं पर रोक दीजिए। ओके, सो फर्स्ट चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि कब आपके बेबी को फीडिंग करवाना है या क्या क्या टाइमिंग है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको कितनी कितनी देर पर भूख लग सकती है, तो आप उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करिए तो बिल्कुल ज़िद करेगा ही नहीं। ओके, देन नेक्स्ट चीज़ है, होता क्या है, हमारे बच्चे जो है छोटे रहते हैं और हम जैसे बच्चों की आदत होती है ना कुछ दिन में सोने की या फिर इस तरीके से, और फिर जैसे मान लीजिए कि बच्चा हमारा दिन में नहीं सोता है। ठीक है, बच्चा हमारा दिन में नहीं सोता है या फिर शाम को वो सो गया तो रात में फिर ज़िद करता है, नाटक करता है सोने में, तो इस तरीके से हम बच्चों को नहीं समझ पाते हैं और उन पे चिल्ला देते हैं तो वो और भी ज़्यादा मतलब ज़िद्दी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उनको नींद आ रही होती है और फिर दूसरा तो आप क्या कहते हैं चिल्ला देते हैं कि ऐसा नहीं वैसा। तो ये सब टाइमिंग आपको प्रॉपर मैनेज करके चलना है कि कब आपके बच्चे को नींद आ रही है तो आप उसे सुला दीजिए या फिर कब राइट टाइम पर उठा दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ आप को करनी है। मतलब उसके बाद में बात आती है आगे के मतलब ईयर्स में क्या क्या बच्चा जिद करता है। ओके, सो ये चीज़ें आपको पहले ही रोक लेनी है। आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है तो उसके लिए आप किस तरीके से उन्हें आप रोकिए। अगर आपके बच्चे ने आपसे चॉकलेट की ज़िद करी या किसी चीज़ की ज़िद करी तो वो सब एक लिमिटेड मतलब लिमिट में उसको दीजिए। ऐसा नहीं कि वो अभी ज़िद कर रहा है तो अभी, जब क्या होता है बच्चे छोटे रहते हैं ना तो बच्चों पे सबको बहुत ज़्यादा प्यार आता है। लोग अपने अपने तरीके से उसको जो है चीज़ें दिलवाते रहते हैं, मतलब कभी कोई कुछ दिला दिया, कभी कुछ दिला दिया, तो ऐसा नहीं है। उनका बिल्कुल एक टाइमिंग बनाइए कि एक दिन में उन्हें यही ऐसी चीज़ मिलेगी या वीक में 1 डे सिर्फ कोई ऐसी बाहर की चीज़ मिलेगी, चॉकलेट हो गई या ऐसी चीज़ें। तो इस तरीके से बच्चों की आदत नहीं बिगड़ेगी जब आप पहले से उसको इस तरीके से कर देंगे कि बच्चा छोटा है तो प्यार प्यार में लाड में सब उसको दे दिए। चलिए ठीक है, छोटे में भी हम मान लेते हैं कि बच्चों को आपने ये सब चीज़ें कर दी, फिर उनको आप समझाइए, राइट एज आने पर उनको समझाइए। फिर ऐसा नहीं है कि बच्चे को आपने ये चीज़ें कंटिन्यू रखी है और उसके बाद में आप आगे जा करके समझा रहे तो तब प्रॉब्लम होगी, तब आपका बच्चा नहीं मान सकता है। जब आप उन्हें छोटे ही पन से चीज़ों को समझा देंगे कि ऐसा करिए वैसा करिए तो वो ज़िद नहीं करेंगे। मेरी खुद की 5 ईयर्स की बेटी है, सो मतलब उसको भी मैंने इस तरीके से ट्रीट कर रखा हो, मतलब उसको भी मैंने इस तरीके से समझा रखा हुआ है कि वो किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती है। और अगर वो ज़िद करती भी है तो अगर वो मुझे लगती है कि हाँ वो ज़िद सही है या वो ज़िद उसकी पूरी होनी चाहिए तो मैं उसको डेफिनेटली पूरी कर देती हूँ। ओके, कभी कभी मैं उसके ज़िद के साथ चली भी जाती हूँ, कभी कभी मैं उस ज़िद को बिल्कुल भी पूरा नहीं होने देती हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे रोकेंगे, ये बिल्कुल आप पहचान सकते हैं। मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ सो आपको इससे थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन चीज़ें तो आप ही को समझनी है ना। मैं नहीं जानती हूँ कि आपका बच्चा कैसा है, वो आप खुद जानते होंगे कि आपके बच्चे को कब किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके, जब मेरी बेटी है, अगर उसने मुझसे कहा कि मम्मा मुझे अभी टीवी देख के खाना है, तो मैं अगर देख रही हूँ कि हाँ वो खाना नहीं फिनिश कर रही है और अगर मैं उसे टीवी देखने के लिए दे दूँगी तो मैं भी वो खाना फिनिश कर लेगी। ओके, सो उस टाइम मैं उसको दे दूँ तो मतलब मैंने उसकी ज़िद मान ली कि वो बोल रही थी टीवी देखना है मुझे, तो मैंने उसको चला के दे दिया। इसमें मेरा भी स्वार्थ था कि मैं सोच रही हूँ कि चलो ठीक है वो खाना खा लेगी। लेकिन अगर ये चीज़ पर डे होती है कि वो पर डे, जैसे मैंने कभी कह दिया कि बेटा आप खाना अपना फिनिश कर लो, ठीक है फटाफट फिनिश कर लो, और फिर भी वो ज़िद करी कि नहीं मुझे टीवी देख करके ही खाना, मम्मा टीवी देख करके ही खाना, तो तब आप उसे वहाँ पर समझा सकती हो कि नहीं बेटा ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं, आपको मम्मा की भी बात माननी पड़ेगी। मम्मा ने आपकी बात मान ली ना, मम्मा ने आपको टीवी देखने के लिए दे दिया तो आप भी मम्मा की बात मान करके, और अगर मम्मा आज बोल रही तो बिना टीवी के भी आप खा लो। सो इस तरीके से आपको अपने बच्चे को ट्रेन करना है। अगर आप बच्चे को अपने इस तरीके से ट्रेन नहीं
करेंगे तो मतलब आपको एम्बैरेसमेंट का सामना करना ही करना पड़ेगा। जब आपका बच्चा ज़िद्दी होगा तो वो हर पब्लिक प्लेस पर भी ज़िद करेगा चीज़ों को लेकर के कि मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ। नहीं दिलाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो रोएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एम्बैरेसमेंट फील हो सकता है, या मतलब आपको 4 लोग देख रहे होते हैं ना कि कैसा बच्चा है, किस तरीके से ज़िद कर रहा है, इसको कुछ सिखाया नहीं है। तो यही सारी चीज़ें होती है कि आप उन्हें पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए कि वो चीज़ों के लिए ज़िद ना करें। और आप, मैंने कहा ना कि आप सही ज़िद पूरी करिए। अगर वो ज़िद उसकी सही है तो आप उसको पूरी करिए, अदरवाइज़ आप उस ज़िद को पूरा ना करिए। ओके, तो तभी आपका बच्चा जो है मतलब आप कह सकते हैं कि समझदार आप उसको तभी से बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको शुरुआत जो है अपने घर से ही करनी पड़ेगी। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको उन्हें रोज़ बतानी पड़ेगी। बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा उनके टाइम टेबल को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा कैसे भी रूटीन चल रहा है, उसका रूटीन पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चे का रूटीन बिल्कुल सटीक करें। सो बहुत ज़्यादा आपका रूटीन भी वो करता है बच्चे के ज़िद्दी, मतलब बिल्कुल उनका रूटीन सेट करके रखिए। ओके, सो बस यही थी आज की वीडियो। होपफुली पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।